स्टूडेंट्स अब आप आएंगे ग्रामर एंड कंपोजिशन के पेज नंबर 167 पर। 167 पर एज यू नो कि हम पैसिवाइज कर रहे हैं, एक्टिव से पैसिवाइज में सेंटेंसेस को चेंज करने के कुछ रूल्स कल हमने लर्न किए थे और आज उसकी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, उनको हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 167 पर मिड से तकरीबन मिड के अंदर आप देख रहे हैं फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। नीचे कुछ सेंटेंसेस की लिस्ट है इन वेरियस टेंसेस, मुख्तलिफ टेंसेस में, यानी जितने भी इंग्लिश में हमारे टेंसेस है। चेंज्ड फ्रॉम एक्टिव, इनको एक्टिव से चेंज किया गया पैसिव में, और कैसे चेंज किया गया, दिस इज आवर क्वेश्चन और इसी को हम नोट करेंगे। ये देखिए ज़रा सेंटेंस नंबर 1, द मदर लव्स द चिल्ड्रन, वालदा बच्चों से मोहब्बत करती है। तो यहाँ आपने पढ़ लेना है कि ये कौन से टेंस में, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी पहला टेंस, क्योंकि इसके ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। मदर लव्स द चिल्ड्रन, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, सीधी सी बात है। लेकिन जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसा कि यहाँ देखिए द चिल्ड्रन पहले आ गया और चिल्ड्रन के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आर या एम लगाएंगे तो प्रेजेंट टेंस में, लेकिन चिल्ड्रन प्लूरल है तो आर आएगा। अगर यहाँ पर चाइल्ड होता तो इज आ जाता। तो हेल्पिंग वर्ब इज नेसेसरी इन पैसिव वॉइस, किसी भी टाइप का हो। तो यहाँ चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है तो हमें ये रूल फॉलो करना पड़ेगा कि पहले हम सब्जेक्ट लगा लें और फिर उसको देख लें कि उसके साथ इज आता है, आर आता है या एम आता है। उसके बाद जो वर्ब है उसकी फॉर्म थर्ड होकर यहाँ लग जाएगी। ये देखिए लव फर्स्ट फॉर्म थी तो लव्ड, और बाय रूल के मुताबिक कल हमने पढ़ा था, और द मदर जो है यहाँ सब्जेक्ट था और यहाँ पर आकर ये ऑब्जेक्ट बन गए। तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ले लेता है जब पैसिव वॉइस में फिक्रा आता है। नंबर 2, दे आर बाइंग दिस हाउस, वो इस घर को खरीद रहे हैं। अब पहले ये चेक कर ले कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, सब्जेक्ट इज आर एम और आई एन जी, ये रूल होता है एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का रूल चेक करते हैं, दिस हाउस, ये दिस हाउस पहले आ गया और दिस हाउस के साथ इज लगता है। अगर हाउसेज होता तो आर लग जाता। दिस हाउस इज, उसके बाद आपने बीइंग लगाना है, और बाय जो है वो फर्स्ट फॉर्म थी, उसके साथ आईएनजी लगा हुआ था, तो बाय की थर्ड फॉर्म होती है बाट, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है तो थर्ड फॉर्म ही लगेगी। और बी वाई बाय जो रूल के मुताबिक होगा, और दे जो है उसकी ऑब्जेक्टिव शक्ल देम होती है और उसकी ऑब्जेक्टिव शक्ल आप यहाँ पे लगा देंगे। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पैसिव वॉइस में करने का तरीका, यानी पहले आप ये लगा लें ऑब्जेक्ट जो कि एंड पे था दिस हाउस, उसके बाद इज आर या एम, और फिर बीइंग खुद से, और फिर सब्जेक्ट एंड। शी हैज़ नॉट बीटन द डॉग, अब इसको चेक करें पहले ये टेंस कौन सा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगी हुई हो तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो अब जब इसका पैसिवाइज करना है तो हैज़ बिन या हैव बिन हो जाना। तो द डॉग जो है इसको उठा के यहाँ ले आए सब्जेक्ट की जगह और इसको सब्जेक्ट बना दिया। द डॉग, डॉग के साथ हैज़ ही डेफिनेटली लगना है क्योंकि सिंगुलर है, हैज़ और नॉट ऑलरेडी था। बिन का इजाफा हो गया क्योंकि पैसिव वॉइस में बिन आ जाता है, और बीटन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म थी तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, और बाय रूल के मुताबिक। और हर जो है शी की जो ऑब्जेक्टिव हालत होती है वो हर होती है तो वो यहाँ लग जाएगी। अगर यहाँ ही होता तो यहाँ हिम लग जाता, तो यहाँ शी है तो हर लग गया। और अगली एग्जांपल की तरफ आएंगे, शी बॉट 5 वीडियो फिल्म्स, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है क्योंकि सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद सेकंड फॉर्म आई हुई है। तो जब सेकंड फॉर्म आई हुई हो तो हमें वाज या वर जो है वो रूल के मुताबिक लाना पड़ता है। अब इसके पैसिव वॉइस में 5 वीडियो फिल्म्स चूँकि हमारा ये ऑब्जेक्ट था जो कि यहाँ हम उठा के ले आए हैं। तो 5 वीडियो फिल्म्स हम ले आए,
यहाँ सब्जेक्ट के तौर पर, और फिल्म्स हैं तो वर आएगा। अगर एक फिल्म होती तो वाज आता, वर। और बाट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म भी बाट ही होती है, यहाँ सेकंड के तौर पर लगी हुई है और यहाँ थर्ड के तौर पर, क्योंकि सेकंड और थर्ड दोनों ही बाट हैं बाय रूल के मुताबिक। और शी को हमने हार में चेंज करके ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ लगा दिया। नंबर 5 है, शी गेव मी 5 फिल्म्स। शी गेव मी 5 फिल्म्स। अब पहले हम देख लें कि ये टेंस कौन सा। शी गेव सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म है तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट ही है। तो 5 फिल्म्स। अब यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं स्टूडेंट्स, 5 फिल्म्स भी ऑब्जेक्ट है और मी भी ऑब्जेक्ट है। अब इनमें से एक ऑब्जेक्ट यहाँ लेके आना, और वो मी का आई बनाकर यहाँ लेकर आया सब्जेक्ट के तौर पर। आई के साथ वाज आता है, वर नहीं आता। और गेव की थर्ड फॉर्म गिवन होती है, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। आई वाज गिवन 5 फिल्म्स, और बाय रूल के मुताबिक आ गया और शी हार में बदल गया। और अगर आप 5 फिल्म्स पहले लाना चाहते हैं तो तब भी ला सकते हैं। तो उस तरह से सेंटेंस ये बनेगा। बाज़ सेंटेंसेस के अंदर डबल ऑब्जेक्ट होता है, इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम इस ऑब्जेक्ट को लेकर अगर आए तो सेंटेंस बनेगा 5 फिल्म्स वर गिवन टू मी, फिर टू मी हो जाएगा बाय हर। तो ये दोनों तरीके, ये दोनों मेथड से ये हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये 5 सेंटेंसेस जो हैं, इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहले तरीका सीखा पैसिव वॉइस करने का, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखा, और फिर पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में देखा, और फिर पास्ट इंडेफिनिट का देखा। तो स्टूडेंट्स ये आपके जो 5 सेंटेंसेस हैं, इनको अगर आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो ये सारी एक्सरसाइज आपको क्लियर हो जाएगी। यही आज का आपका लेसन था।